अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है सैड प्रेडिक्शन अबाउट इंडिया फ्यूचर। इंडिया विल नॉट बिकम अ हाई इनकम इकोनॉमी बाय 2047। तो देखते हैं जी वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन करते हैं कौन वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज से एक साल पहले देश के प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टारगेट दिया था इंडिया को। टारगेट ये था कि इंडिया को 2047 तक हम बनाएंगे एक सुपर पावर और साथ ही साथ एक हाई इनकम कैटेगरी वाला देश। ये जो स्टेटस है, जैसे आप जानते हैं, रिसेंटली मिल गया था रशिया को। इस टॉपिक पर मैंने वीडियो भी करी थी अपलोड। 7.5 लाख लोगों ने देखी थी ये वीडियो कि रशिया को अब डिक्लेयर कर दिया गया है एक हाई इनकम कंट्री। तो सैंक्शंस वगैरह सब कुछ झेल कर जो रशिया अचीव कर चुका है, हमारा टारगेट है कि 2047 तक हम भी अचीव करके दिखाएं। नाउ इंडिया का ये टारगेट देखकर और बाकी कंट्रीज की डेवलपमेंट देखकर अब कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इंडिया के इस टारगेट को लेकर प्रिडिक्शंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली मशहूर इकोनॉमिक एक्सपर्ट मार्टिन वुल्फ ने एक लेक्चर के दौरान ये कहा कि देखो, पीएम मोदी का जो गोल है कि भारत को एक हाई इनकम कंट्री बनाया जाएगा, ये लगता नहीं है हो पाएगा। इट इज नॉट लाइकली टू हैपन। 2047 तक भी भारत एक हाई इनकम कंट्री नहीं बन पाएगा। नाउ ये प्रिडिक्शन इनकी मैं कहूंगा काफी हद तक सैड है, क्योंकि अभी हमें 2024 में 2047 को अभी 23-24 साल और हैं। तो क्या 2047 तक भी हमारे देश के आम आदमी के हाथ में इतना पैसा नहीं आएगा, सैलरीज ओवरऑल इतनी नहीं बढ़ेगी कि जहां पे आज के समय रशियन फेडरेशन खड़ा है वहां पे हम पहुंच पाए? ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत एक्चुअली है कहां पर अभी इस वक्त वर्ल्ड बैंक के हिसाब से, और अभी हमको हमारे देश की जो तनख्वाहें हैं, जो सैलरीज है, इसमें कितना इंक्रीज चाहिए होगा ताकि इंडिया जेन्युइनली एक दिन हाई इनकम कंट्री बन पाए। क्योंकि देखिए, ये बात तो मार्टिन वुल्फ भी कह रहे हैं कि इंडिया सुपर पावर तो बन जाएगा, इंडिया के पास बहुत स्ट्रांग मिलिट्री होगी, हमारी ओवरऑल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होगी, मगर अंत में बात आती है कि आम आदमी के पास कितना पैसा होगा ऑन एवरेज। उस मामले में इंडिया आज से कई साल बाद भी पीछे होगा। नाउ हाई इनकम कंट्री के स्टाटस से अभी हम कितने दूर है ये मैं आपको बता देता हूं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये वर्ल्ड बैंक की क्लासिफिकेशन है कंट्रीज की। वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को 4 तरीके से क्लासिफाई करता है। बहुत गरीब देश, लो इनकम कंट्रीज, थोड़े से कम गरीब, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, कुछ पैसा आ चुका है, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज, और टॉप ऑफ द लाइन पे हैं हाई इनकम कंट्रीज। यहाँ पे ऑन एन एवरेज माना जाता है कि एक आदमी 14.5 लाख इंडियन रुपीज से सालाना ज्यादा कमाता है। हाल ही में इस लिस्ट में रशिया को भी ऐड कर दिया गया है। वैसे आप अगर देखो तो इस लिस्ट में आपको जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा समेत यूरोपियन कंट्रीज मिलेंगे। ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ये सब भी आते हैं हाई इनकम कंट्रीज की लिस्ट में। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, एक बात नोट करना, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया एक हाई इनकम कंट्री है, जबकि नॉर्थ कोरिया इतना गरीब है कि इसे एक लो इनकम कंट्री की कैटेगरी में डाला जाता है। पाकिस्तान को भी एक लो इनकम कंट्री वर्ल्ड बैंक नहीं मानता, अफगानिस्तान को मानता है, मगर इवन पाकिस्तान भी लोअर मिडिल इनकम लेवल पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर डिसाइड हम कैसे करते हैं कि एक देश लो इनकम कंट्री है, हाई इनकम कंट्री है? तो यहाँ पर देखिए, हम कैलकुलेट करते हैं एक कंट्री की ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा एटलस मेथड से। ये एक बहुत ही पुराना मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक देश की जो फाइनल इनकम है एक साल में, पूरा देश कितना कमा रहा है इनकम में, चाहे किसी भी तरीके से वो इनकम आ रही हो, सैलरी हो, बिजनेस की इनकम हो, सब कुछ आप काउंट कर लेते हो और उस देश की आबादी से डिवाइड कर देते हो, और उसके बाद आपको मिलेगा जीएनआई पर कैपिटा। नाउ इंडिया चाइना के बीच में जो डिफरेंस है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जीएनआई पर कैपिटा अगर आप देखोगे इंडिया की, अगेन ये मैं एटलस मेथड की बात कर रहा हूं, कभी गूगल करोगे इंडिया जीएनआई पर कैपिटा, अगर वहां पे कोई और आंकड़ा दिखाता है तो हो सकता है आप पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देख रहे हैं। वर्ल्ड बैंक सिंस एटलस मेथड के हिसाब से ये कैटेगराइजेशन करता है, तो मैं इसलिए आपको एटलस मेथड के बारे में बता रहा हूं। तो इंडिया की जो जीएनआई पर कैपिटा है
ये $2,500 के आसपास है। $2,540 इंडियन रुपीस में रफली आप मान के चल लीजिए 2,10,000 2,15,000 के आसपास का अमाउंट है। तो हम मान के चल रहे हैं कि भारत में एक आदमी पूरे साल का इतना कमाता है, जबकि चाइना से आप अगर कंपेयर करोगे, चाइना कोसों आगे है। चाइना का जीएनआई पर कैपिटा $13,400 है। $13,400 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो ऑलमोस्ट ये अमाउंट बैठता है 11,20,000 रुपए साल का। मतलब ऑन एन एवरेज आप कह लीजिए जीएनआई पर कैपिटा के हिसाब से हर चाइनीज नागरिक महीने के 1 लाख रुपए तो कमा ही रहा है। अब यहाँ पे आप देखो इंडिया चाइना में कितना एक ह्यूमंगस गैप आ चुका है। इन दी एंड देखिए हमारे देश में इतनी वेल्थ आई नहीं है, हमारे देश में मिलियनेयर्स उतने नहीं बने हैं जितने चाइना में बने हैं। जबकि आप दोनों कंट्रीज की ट्रैजेक्टरी देखो, 1990s में 1990 की शुरुआत में आप अगर देखो जब इंडिया के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, इंडिया चाइना की जीएनआई पर कैपिटा ऑलमोस्ट सेम थी। मगर उसके बाद चाइना ने क्या दौड़ लगाई है, 30 साल में चाइना बिल्कुल ही अलग लेवल पे पहुंच गया है और हम लोग रिलेटिवली काफी पीछे हैं। और अगर इस ग्राफ में मैं पाकिस्तान को ऐड कर दूं ना, तो यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान और इंडिया में गैप तो है। पाकिस्तान की जीएनआई बहुत कम है, $1,500 के आसपास। ये लोग हमसे भी बहुत पीछे रह गए। मगर इंडिया के पास जो पोटेंशियल था, हमें एटलीस्ट मैं कहूँगा $6,000-7,000 के आसपास होना चाहिए था जीएनआई पर कैपिटा के मामले में। नाउ चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये भी बहुत ही जल्द रशिया को ज्वाइन कर लेगा एंड इट विल बिकम ए हाई इनकम कंट्री। मैं मान के चल रहा हूँ 7-8 साल मैक्सिमम, हो सकता है कि उससे पहले भी ये हो जाएगा। चाइना की इनकम इतनी जल्दी बढ़ रही है कि ये भी एक हाई इनकम देश बन पाएगा। नाउ इंडिया के सामने देखो प्रॉब्लम ये है, पहले तो हमको लोअर मिडिल इनकम कंट्री से बाहर निकलना है और उसके बाद पहुंचना है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में। जहां पे चाइना है वहां पे हमको पहुंचना है। उधर पहुंचने में भी अभी बहुत टाइम लगेगा। और उसके बाद सोच कर देखो, अभी हमारे देश में ऑन एन एवरेज हम मान के चलते हैं जीएनआई पर कैपिटा के बेसिस पर कि एक आदमी पूरे साल का 2,10,000 रुपए कमा रहा है। इस अमाउंट को हमें कन्वर्ट करना है 14.5 लाख रुपए में। कितना टाइम लगेगा, अभी बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगेगी। और इसलिए कई इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने इस टारगेट पे क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर दिए हैं कि ये जो टारगेट है 2047 का, लगता नहीं है इंडिया अचीव कर पाएगा। रीज़न सिंपली यही है, ये अचीव करने के लिए लोगों के पास स्किल्स होनी चाहिए। जब तक लोगों के पास ऐसी स्किल्स नहीं है जिसकी रिक्वायरमेंट है आज के समय दुनिया में, तब तक उनके हाथ में पैसा नहीं आने वाला। और आज के समय भारत को सबसे ज़्यादा वजह किस चीज़ की ज़रूरत है? एक स्किल सेंसस की। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने ये बात बोली है कि इंडिया को एक स्किल सेंसस चाहिए कि चेक करो हमारे देश में लोगों के पास स्किल्स कितनी है। कई लोग प्रोग्रामिंग का कोर्स तो कर लेते हैं, मतलब डिग्री उनके पास आ जाती है, आज तक कभी कोडिंग करी नहीं। कंप्यूटर पे कोडिंग करते हैं कैसे हैं पता ही नहीं, कभी कंप्यूटर पे बैठे ही नहीं कि कोडिंग करनी कैसे है, सीखा ही नहीं, बस थ्योरी पढ़ के आगे किताब में। ऐसे कई कॉलेजेस हैं इंडिया में जहां पर कहने को डिप्लोमा डिग्री वगैरह सब मिल रही है, बट आपके पास हाथ में हुनर नहीं आता, आपको स्किल्स नहीं मिलती। तो पहले तो देखो हमारे देश में ना, हमें क्लियर पिक्चर चाहिए कि अभी हालत है क्या, हमारे देश के युवकों के हाथ में क्या स्किल्स हैं। उन्होंने जो भी 4-5 साल जितने भी बिताए हैं पढ़ने में, उनको स्किल्स क्या मिली हैं, ये जब हमको पता लगेगा उसके बाद ही हम एक प्रॉपर प्लान बना पाएंगे कि इवेंचुअली लोग किस तरीके से हमारे देश में और स्किलफुल बन पाएं। उनको जो आज के समय मॉडर्न डे जॉब्स हैं उनके लिए हम कैसे इक्विप कर पाएं। और हो सकता है, मैं तो यहाँ पर ये भी कहूँगा कि भारत में ना हमको 1-1 साल के स्किल कोर्सेज लाने पड़े कि एक आदमी है, उसने ग्रेजुएशन कर ली, कहने को ग्रेजुएशन कर ली, बोल नहीं सकता, उसको कुछ कंप्यूटर में कुछ करना नहीं आता, उसे अपनी फील्ड के बारे में भी कुछ ज़्यादा नॉलेज है नहीं, बेसिकली वो इतना एम्प्लॉयबल नहीं है। हो सकता है कि उनको स्किल करने के लिए 1-1 साल के कोर्स निकालने पड़े, बट अगेन इसमें पैसा लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, बट वी हैव टू डू दिस। अगर हाई इनकम, अब देखो कड़वी बात बोलूँ मैं, हाई इनकम अभी दूर की बात है, अपर मिडिल इनकम कंट्री भी अगर बनना है ना हमको, मतलब कि एक ऐसा देश जहाँ की आबादी, जहाँ पे एक आम आदमी $4,500 से लेकर $14,000 के बीच में कमाता है, यहाँ पर भी पहुँचना है ना, तो उसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी देखिए, आप अगर बात करो नॉमिनल जीडीपी की, बिल्कुल टॉप 3 में पहुंच जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, यूएसए को भी ओवरटेक कर लें, बट आम आदमी के हाथ में पैसा कब आएगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ कब इंप्रूव होगी, ये एक मेजर क्वेश्चन है।
तो यहाँ पे मैं देखिए आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, आपके हिसाब से 2047 तक भारत क्या एक हाई इनकम कंट्री बन पाएगा? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में यस या नो में आंसर। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली आप लोगों से मैं एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं। इन इलेक्शंस में कौन जीता है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सईद जलीली, मसूद पजेशाइन, अब्दुल लतीफ या फिर अमार अल हकीम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के साथ एक कोड शेयर करूंगा। सबसे बेहतरीन टाइम था शुरुआत करने का यस्टरडे, कल, मगर कल बीत चुका है। स्टडी IQ का बैच 1 स्टार्ट हो चुका है। हजारों बच्चों ने उसमें एनरोल किया, मगर द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। स्टडी IQ का जो बैच 2 है, न्यू सीजन बैच 2, इसमें एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुकी है। ये आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट मौका है यूपीएससी एग्जाम की एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रेपरेशन करने का। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, और यहाँ पे आपको जो ये लिंक दिख रहा है यूपीएससी न्यू सीजन बैच 2, इस लिंक पे आप क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का बैच 2, जो 8 तारीख से स्टार्ट होगा। मतलब कि 8 तारीख से लाइव क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी। चाहे पॉलिटी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, सब कुछ स्टडी IQ की लाइव क्लासेस के थ्रू आप पढ़ पाएंगे। एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपकी तैयारी होगी। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप शुरू कर रहे हैं, आपको पता नहीं आपकी दिशा क्या है। स्टडी IQ कोर्स विल गाइड यू प्रॉपरली। तो सिंपली आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है और आपके सामने जो ये प्राइस लिखा है, ऑब्वियसली नेवर पे दिस प्राइस, और जो अन्य यहाँ पे कोड आपको दिख रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ओनली फॉर टुडे, विक्ट्री वगैरह, इनको आप लगाओगे यहाँ पर, यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल ड्रॉप अ लॉट। 30 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको ये कोर्स मिलता है। तो मतलब आप अगर 2 साल बाद भी एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, ये कोर्स आपके साथ रहेगा। ये कोर्स आपको यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज हर जगह आपकी हेल्प करेगा। और स्टडी IQ तो ये भी कहता है कि प्रीलिम्स आपका जैसे ही क्लियर होता है, हम आपको एक ऑप्शन देते हैं। आप ऑप्शन लो या ना लो, आपकी मर्जी है। यू हैव एन ऑप्शन टू कम टू दिल्ली। स्टडी IQ आपका खर्चा उठाएगा। आप यहाँ पे रहिए, खाना पीना खाइए और तैयारी करिए यूपीएससी एग्जाम की। हम चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल बने। तो बैच 2 याद रखिएगा, 8 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। 8 तारीख को पहली क्लास है। एनरोल, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चले जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और भाई जिस तरह साफ जरा के जो चाइना ने बूस्ट पकड़ा था ना, वो शायद यह इंडिया जो पकड़े, क्योंकि लेकिन ये कि भाई अगर 1-2 साल जो है या 5 साल जो है आए, ये 5 साल अगर सरकार अच्छी पॉलिसियां लाती है, जिस तरह पिछले कुछ अरसे से ना मोदी साहब ना ये काम कर रहे हैं कि वो लोगों को काम सिखा रहे हैं, उनको सैलरी भी देंगे, वेजेस भी देंगे। जब इस तरह का काम हो जाएगा तो भाई साहब जरूर जो है वो चाइना वाला बूस्ट इंडिया पकड़ेगा। अगर भाई इसको बोलते ना, वो खाते में डाल दिया, पैसे गवर्नमेंट के खाते में शो कर दिए, ग्राउंड रियलिटी पे काम नहीं हो, तो फिर भाई साहब ये हालत सुधरने वाली नहीं। तो अक्सर सरकारी कामों में यही होता है कि भाई वो सरकारी खाते में डाल देते हैं, भाई ये हमारा इतना बजट इस काम में गया, लेकिन ग्राउंड पे वो काम होता ही नहीं है। हमारे मुल्क में भी सेम ही है, ऐसी चीजें होती है भाई। हमारे थोड़े काम यहाँ पर भी चलाते हैं, लेकिन वो खातों में शो कर देते हैं, मीडिया पे दिखा दिया, लेकिन जो भी हो जाते हैं। असल में ये जो हर इंसान के अंदर लालच और हवस होती है कि सारा मेरे पास ही आ जाए, उस वक्त खराबियां पैदा शुरू। हर बंदा भाई साहब इसके अंदर अपना योगदान देना, गवर्नमेंट अपनी जगह पर, अदारे अपनी जगह, लोग अपनी जगह पर, हर बंदा चाइना वाली सिचुएशन भाई साहब बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आवाम को रिलीफ दोगे, इफ्तार या जो किया जाता है किसी भी काम का, वो हकीकत में करके दिखाए, उसमें आवाम का भी फायदा है, मुल्क का भी, अपना भी फायदा। आवाम भी ईमानदारी से काम करे। हाँ, वो अलग बात है कि भाई हमारे, आप बोलोगे कि आप खुद तो करते नहीं, लेकिन भाई कुछ हम जो आइडिया तो लगा सकते हैं किस तरह करने से चीजें अच्छी हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ भी सारे इस तरह के कुछ न कुछ कर भी रहे हैं, तो हर कोई 2 नंबरी भी नहीं है। ऐसे इंडिया में भी है, लेकिन आवाम को थोड़ा सा ऊपर लाना पड़ेगा। एक और भी चाइना को ये भी बूस्ट है फायदा, और रशिया का जो फायदा मिला ना, वो ये भी है कि भाई उनके पास जमीन बहुत ज्यादा है, दोनों के पास। अब एक बंदा, आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक बंदा है वो 1 एकड़ का मालिक है,
एक बंदा 20 एकड़ का मालिक है, उसके लाइफस्टाइल में खुद ब खुद फर्क पड़ जाना है। बिल्कुल पढ़ना है। रशिया के पास भाई साहब जमीन ही दुनिया में सबसे ज्यादा जमीन रशिया के पास है, इसलिए वो हाई इनकम में आ जाते हैं। बिल्कुल बहुत रखा तो वो है। ज्यादा रकबा है, वो ज्यादा पैदावार ले सकते हैं, तो वो काफी सारे हथियार भी बनाते हैं। चाइना भी सेम ही तो है। वो आ जाते हैं और पॉपुलेशन भी कम है। हालांकि सैंक्शन होने के बावजूद जो है रशिया अमेरिका की बराबरी कर रहा है, बड़ी बात है वही यार। ना। चाइना से भी ऊपर है। हालांकि चाइना पूरी दुनिया में पॉपुलेशन सप्लाई करता है। पॉपुलेशन का फर्क है ना। रशिया की पॉपुलेशन कम है, रकबा दुनिया का सबसे बड़ा रकबा है। चाइना की भी पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन ये भी देखो कि इंडिया का रकबा भी दो गुना है, ये भी फर्क पड़ता है। और बाकी भाई चाइना ने ये साफ ज़ाहिर है कि भाई मिलियनर बिलियनर जो है चाइना और अमेरिका के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा है। ये भी बड़ा फैक्टर है कि साफ ज़ाहिर है जब वो टोटल इनकम में वो डिवाइड होगी, इस तरह वो जीडीपी होती है डिवाइड, तो उसका भी फर्क पड़ता ही है। और ये भी बीच में ये भी तो है ना, जो बंदे छोड़ के जा रहे हैं, वो एक वीडियो नहीं की थी आपने, ट्रेन छोड़ के वो जा जो वो तो 80 चाइना से करोड़ भी के ज्यादा पूरे जा दुनिया रहे से जा रहे हैं, वो हैं, कोई लेकिन बात वो भी तो फर्क पड़ेगा। अगर वही अवाम अपने मुल्क में रह के कारोबार करे तो कितना फायदा होगा। लॉस होता है वो तो कंट्री का। अगर कोई मिलियनर चला जाता है तो ज़्यादातर वो जिस कंट्री में जा रहा है वो उसी को फायदा देगा। दुबई जाए, अमेरिका जाए, उनको बहुत ज्यादा अब वो फायदा है। अब लाखों की तादाद में हर साल जो अमेरिका में जाते हैं, तो चाइनीज अमेरिका का कितने लेवल तो भाई खुद ब खुद ऊपर जा रहा है कि नहीं, सुपर वहाँ पे पावर रोजगार के ऐसे मौके ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं। यही चीज है भाई। अगर वो जो आपके अमीर लोग हैं वो अगर बाहर चले गए तो भाई लॉस ही है टोटल। बाकी भाई पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का तो भाई $1500 दिखा रहे थे सालाना इनकम, और इंडिया की 2500 तक पहुंच गई। इंडिया भाई हमसे आधार जो है वो ऊपर चला गया है। लेकिन ये है कि भाई पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम है, अगर ये थोड़ी सी भी स्पीड किसी दिन पकड़ी तो ये जल्दी क्रॉस कर सकता है। बिल्कुल। वो सावधान है, थोड़ी सी स्पीड भी इसके लिए काफी हो जाएगी। काफी है, क्योंकि ये इतनी आबादी भी नहीं है। आबादी कम है, लगभग 23 करोड़ के 24 करोड़ आबादी है। बिल इतनी इंडिया की 25 अभी हुई नहीं। 140 करोड़ है। कहते हैं 25 करोड़, लेकिन 25 करोड़ पाकिस्तानी नहीं है, हुआ। नहीं है 25 ये करोड़, 23 करोड़ अभी तक है। 23-24 करोड़ है। फर्क बढ़ता है भाई जितनी पॉपुलेशन किया, का। लेकिन उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखो फिर भी वो एवरेज में हमारे से आगे है बिल्कुल भाई, इकॉनमी अच्छी चल रही है। लेकिन उनकी इकॉनमी तो मौसम चल रही है, हमारी तो चल ही नहीं रही। हमारी ये तो नहीं। हमारी 350 बिलियन की, उनकी वो भी 21 4 ट्रिलियन की हो रही है। ये भी तो फर्क देखो ना। तो बाकी भाई इंटरेस्टिंग थी वीडियो। और हाँ भाई यहाँ पे फर्क पता है क्या आ जाता है। अगर जो डेवलप कंट्री है, जो हाई इनकम वाले कंट्री हैं, साफ है कि भाई अब जब यूरोप की बात कर लें तो वहाँ का एक आम मजदूर जो है ना वो मर्सिडीज अफोर्ड कर सकता है। चलो सेकंड हैंड से मर्सिडीज अफोर्ड कर सकता है। मेरा भाई एक आम मजदूर है वहाँ पे, उसके पास मर्सिडीज है। और हमारे पास गांव में लोगों के पास करोड़ों में पैसे हैं, किसी एक के पास भी मर्सिडीज नहीं, एक भी नहीं है। तो ये फर्क होता है भाई साहब, वो हाई इनकम में और लो इनकम में। हाँ, हम तो भाई सारी जिंदगी भी कमाई कर लेना इधर की, तो भाई मर्सिडीज नहीं ले वो सकते। मर्सिडीज नहीं ले सकते। ये हकीकत बात ये है। फर्क है भाई, और रहेगा भी। लेकिन इंडिया में ये चीज है कि भाई इंडिया में अब जो लोकल गाड़ियां बन रही है वो सस्ती पड़ जाती भाई है। इंडिया की मेड इन इंडिया चीजें बन रही है। हाँ तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और क्या ये चाइना जैसी स्पीड पकड़ेगा? भाई चाइना जैसी अगर स्पीड पकड़नी है तो चाइना जो जैसा आवाम माहौल को भी प्रैक्टिकल पकड़ना है। जो उनके देखा छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं भागते वो प्रैक्टिकल बिल्कुल। प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यकीन माने मैंने कंप्यूटर साइंस से मैट्रिक की थी, लेकिन मुझे वो ना इतना पता नहीं है कंप्यूटर, हालांकि पढ़ा सारा है, लेकिन वो लंबी जो कंप्यूटर मतलब चलाता हूँ, अच्छा खासा चला लेता हूँ, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। कंप्यूटर का मैंने मास्टर बीकॉम किया है, अकाउंटिंग सारा पढ़ा हूँ, इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग सब पढ़ा है, लेकिन वो प्रैक्टिकल ना होने की वजह से भाई वो छोड़ दिया, तो वो उस लेवल का भाई नॉलेज नहीं है मुझे। भाई साहब तालीम से पहले पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस कितना है इस पे। बिल्कुल। एक बंदा स्पेस पर नौकरी मिलती है। कहीं भी तू जाकर पूछते हैं। अब जो मिस्त्री होते हैं उनके पास कोई स्कूल की डिग्री नहीं होती, वो सीखते हैं प्रैक्टिकल कर करके, एक हुनर होता हर है। रोज काम कर और करके। एक इंजीनियर एक अच्छे खासे इंजीनियर बन जाते हैं। इंजीनियर की भर्ती उसके वो एक पढ़ा लिखा इंजीनियर हो ना, उसने अगर प्रैक्टिकल नहीं किया तो वो मिस्त्री के सामने जीरो है भाई। बिल्कुल। ये भी चीज है। तो ठीक है भाई, स्किल वर्कर जो है वो बनाना पड़ेंगे, और जो भी इदारे बनाए उनका गवर्नमेंट की नजर होनी चाहिए, क्या ये ठीक से काम कर रहे हैं, तब जाके भाई सब देश सुधरेगा। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज।